अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में ट्रेडर्स का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैक्सिमम लोग बोलेंगे रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। बढ़िया से बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस दिस वन थिंग व्हिच इज सिचुएशनल अवेयरनेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस हैबिट के बारे में जो मैंने लास्ट 1 ईयर में पिकअप करी है अपनी लर्निंग में, व्हिच इज सिचुएशनल अवेयरनेस। कैसे मैं हमेशा अवेयर रहता हूं कि मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, मैं कितना पोजीशन साइज से ट्रेड करूंगा, क्या मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी, व्हाट आर द ऑड्स। And this is that one habit that has really given me a sense of calm and a sense of control over my trading. और इस हैबिट में मैं अपने आप से 6 क्वेश्चंस डेली मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले पूछता हूं और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद ही मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मार्केट कंडीशंस। इस टाइम पे मार्केट कैसा ट्रेड कर रही है? क्या हम एक साइडवेज मार्केट में हैं? क्या हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हैं? क्या हम एक डाउन ट्रेंड करेक्शन में हैं? आर वी कमिंग आउट ऑफ अ करेक्शन? मार्केट में जो ब्रेथ होती है, हाउ मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव 50 मूविंग एवरेज, हाउ मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव 20 मूविंग एवरेज एंड सेम बिलो कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं की मूविंग एवरेजेस के। दिस काइंड ऑफ टेल्स मी कि मार्केट का एनवायरनमेंट अभी किस तरीके का है, कि अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव 20 मूविंग एवरेज, एंड अगर ऐसा नहीं है तो चांसेस आर कि मेरी स्विंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी बिकॉज आई एम ट्रेडिंग अ बुलिश मोमेंटम स्ट्रैटेजी। तो आई हैव टू बी अवेयर कि ये एनवायरनमेंट मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा है या ये एनवायरनमेंट मेरे लिए कैश में बैठने के लिए अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ माय रीसेंट ट्रेड्स हैव परफॉर्म। मेरी रीसेंट ट्रेड्स का जो रिजल्ट होता है वो मेरे को बताता है कि मैंने आने वाली ट्रेड्स में क्या अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना है मार्केट में या एक्सपोजर डिक्रीज करना है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को लग रहा है मार्केट एनवायरनमेंट अभी ठीक है, उस हिसाब से मैंने कुछ ट्रेड्स लिए मार्केट में, सपोज मैंने 4-5 ट्रेड्स लिए बट सारे ही स्टॉप लॉस में हिट हो गए, तो आपको क्या लगता है 6 ट्रेड ऑनवर्ड्स मेरे को अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहिए या स्केल डाउन करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक व्हाट योर प्रीवियस ट्रेड्स हैव बीन डूइंग, पास्ट रीसेंट ट्रेड्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये सेल्फ ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो मैं अपने आप से पूछता हूं वो ये है कि जब भी मैं वीकली स्क्रीनिंग करता हूं तो उसमें मेरे को मेरे स्टाइल के जो पैटर्न्स हैं उसके कितने सेटअप्स देखने को मिल रहे हैं। क्या सेटअप नंबर ऑफ सेटअप्स बहुत सारे हैं, 70 80 90 सेटअप देखने को मिल रहे हैं, या नंबर ऑफ सेटअप्स बहुत ही कम है, 10-15 सेटअप्स ही आ रहे हैं मेरे स्क्रीनिंग में जबकि मैं उसको ढूंढ के निकालता हूँ 700-800 स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके। अगर नंबर ऑफ सेटअप्स बहुत हाई है, इट इज टेलिंग मी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन बुलिश मोमेंटम और एनवायरनमेंट इज गुड। बट अगर सेटअप्स ही मेरे को बहुत कम मिल रहे हैं, इसका मतलब हम एक करेक्शन फेज में चल रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड या वेरी आइडियल एनवायरनमेंट टू ट्रेड इन अ हैवी पोजीशन। नेक्स्ट चीज जो मैं ट्रैक करता हूँ वो ये है कि अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं जो मार्केट में, उसमें किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्या अलग अलग जो इंडस्ट्री ग्रुप, आईटी ग्रुप है, मेटल ग्रुप है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में है, साइडवेज है, करेक्शन है, तो इंडस्ट्री ग्रुप के इंडिविजुअल ट्रेंड्स भी पता होना इंपॉर्टेंट होता है। Now, last two questions are the most important questions. Fifth question is कि how will I respond to any situation that comes in my trading? मेरी ओपन पोजीशंस चल रही है मार्केट के अंदर, 7-8 सपोज मेरी ओपन पोजीशंस है मार्केट के अंदर। अब मैं मार्केट स्टार्ट होने से पहले ये विजुअलाइज कर लेता हूँ कि ये अगर इस प्राइस लेवल पे आ जाएगा तो मेरे को कहाँ एग्जिट करनी है पोजीशन, या फिर ये मेरे फेवर में चल जाती है पोजीशन तो मुझे कहाँ इस पोजीशन में स्केल अप करना है। अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट वर्क करता है तब मैंने कैसे रिएक्ट करना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होता क्या है कि मार्केट में इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि व्हाट टू डू एट व्हाट लेवल्स, तो मार्केट विल हिट यू विद सच अनसर्टेनिटीज कि आपको एक्शन पैरालिसिस हो जाता है। आप उस टाइम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि यार मैं क्या करूँ, मेरा गिर गया, मैंने लिया था 100 पे, 110 का सोचा था लेकिन ये तो 95 आ गया ना, व्हाट टू डू। अगर आपको पहले से डिसाइडेड है कि 98 पे आपने निकल जाना है उस पोजीशन से, तो यू विल नॉट होल्ड इट इन 95 एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर यू हैव थॉट। Now the final question is what will be my exposure in this particular market? मैंने सारी चीजें देख ली, मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, मेरी पास्ट ट्रेड्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट की ब्रेथ कैसी है, और उस बेसिस पे मैं कंक्लूड करता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज मैं इस मार्केट में एक्सपोज करूंगा और पर ट्रेड मैं कितना पोजीशन साइज रिस्क करूंगा। अगर मार्केट एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अग्रेसिवली ट्रेड करने का एनवायरनमेंट है, तो मैं 1% ऑफ पोर्टफोलियो आई विल रिस्क इन वन ट्रेड। बट इफ एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव तो मैं उसको टोन डाउन कर सकता हूं 0.15% ऑफ माय ट्रेड ऑल्सो। पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.15% रिस्क लूंगा मैं एक ट्रेड में, एंड दोस ट्रेड्स आर टेस्टिंग ट्रेड्स।
टेस्टिंग द एनवायरमेंट ट्रेड्स की एनवायरमेंट अब कैसा है, एनवायरमेंट बेटर होने के लिए, ताकि अगर मैं गलत भी हूं तो आई एम लूजिंग अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ माय पोर्टफोलियो। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो अपनी ट्रेडिंग में भी इसको जरूर अपना के देखना। एंड आई कैन गारंटी इट टू यू कि आप 6 मंथ्स में वापस आएंगे और मेरे को लिखेंगे इस वीडियो में कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्रोसेस विद अस। अभी अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।